हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ MKJC में। तो बेटा हम लोगों ने अपना एनिमल किंगडम स्टार्ट कर लिया था। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फिनिश कर लिए थे। तो आज हम अपना क्या करेंगे, वन बाय वन अपना फाइलम टेकअप करेंगे। तो सबसे पहला फाइलम हमारा एनिमल किंगडम में क्या था, दैट वाज पॉरीफेरा। तो आज हम बात करेंगे बेटा फाइलम पॉरीफेरा की, इनके मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर, इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, इनके एग्जाम्पल्स, मतलब जो कुछ भी आपको जानना है फाइलम के बारे में वो सभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बट विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हम उस दायरे को ब्रेक करेंगे, जाएंगे थोड़ा बाहर। वो किस लिए? क्योंकि वो रिक्वायर्ड होगा आपके लिए नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। गॉट इट? तो बेटा स्टार्ट करते हैं किंगडम पॉरीफेरा को। और एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू ऐड कि यहाँ पे बेटा हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे कैरेक्टर्स को लिखने का, जिसको हम टिल लास्ट फाइलम तक मेंटेन रखेंगे, सो दैट आपको लर्न करने के लिए बहुत इजी हो जाए। और ये सबसे अच्छा तरीका है एनिमल किंगडम को पढ़ाने का, जो हर टीचर मैक्सिममली अडॉप्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक फाइलम को कैसे पढ़ेंगे, टू हेडिंग्स के अंदर। एक हम पढ़ेंगे उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम बात करेंगे उसके हैबिट की, उसकी हैबिटेट की, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सिमेट्री की, जर्म लेयर की, सीलोम की, और जितना कुछ हमने ये बेसिस पढ़े थे, सेगमेंटेशन की, नोटोकोड की, ये सभी बातें हम करेंगे कहाँ पे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजिकल कौन से, कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड फर्टिलाइजेशन टाइप की इंटरनल है या एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देन वी विल टेक अप द एग्जांपल, और कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे तो उनको हम बीच में एकोमोडेट कर लेंगे। तो लाइक दिस वी विल प्रोसीड फाइलम बाय फाइलम। तो ये एक सीक्वेंस, एक पैटर्न हम अडॉप्ट करके चलेंगे और इसी के साथ स्टिक रहेंगे टिल दी लास्ट फाइलम, सो दैट आपके माइंड में भी एक कंपैरेटिव पिक्चर साथ के साथ बनती रहे, आपको इस चैप्टर को रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। साथ के साथ आप उन चीजों को, हम जो कैरेक्टर्स लिखेंगे वीडियो को पॉज कीजिए, उनको रिकॉल कीजिए, साथ के साथ लर्न हो गए। और जब आप अगले फाइलम की तरफ मूव करेंगे, तो जब हम अगला फाइलम लिख रहे हैं तो साथ के साथ पीछे वालों को रिकॉल कर लेंगे, अरे उसमें सिमेट्री ऐसी थी, अच्छा इसमें ऐसी आ गई, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये था, इसमें ये आ गया। तो इन चीजों से, इस कंपैरेटिव स्टडी से आपको साथ के साथ याद हो जाएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी आपके डेटाबेस में फीड हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फाइलम दैट इज पॉरीफेरा। यस, तो बेटा फिर पॉरीफेरा में कौन होते हैं, व्हाई दिस नेम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मींस, देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, वन इज पोर या पोरी। पोरी मीन्स होता है बेटा पोर, और फेरेन का मीनिंग होता है, फेरेन मीन्स बेयरिंग। तो कौन है पॉरीफेरा? पॉरी, पोर, फेरा मीन्स बेयरिंग। तो पॉरीफेरेंस आर दी पोर बियरिंग एनिमल्स। कैसे एनिमल्स हैं? इनकी बॉडी के ऊपर हमें क्या मिलेंगे, न्यूमरस पोर्स, और उन पोर्स की वजह से, प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज पोर्स, इनका अपीयरेंस कैसा रहता है, लाइक अ स्पॉन्ज। इसीलिए इनका कॉमन नेम क्या है, हम इनको जनरल लैंग्वेज में स्पॉन्जिस भी कह देते हैं। तो स्पॉन्जिस को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इन दी फाइलम पोरीफेरा। क्या है पोरीफेरा? पैराजोआ है ना। इनसे पहले कौन थे, प्रोटोजोआ। पहले हम प्रोटोजोआ को यहां पढ़ते थे, लेकिन विटेकर ने क्या कहा, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को उठाओ और कहां पे रख दो, प्रोटिस्टा के अंदर। तो वहां पे थे हमारे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हमने प्रोटोजोआ कहा था। ये क्या है, दीज आर पैराजोआ। कौन है ये, ओनली पैराजोआ। सिर्फ ये है पैराजोआ, क्योंकि इनके बाद के जितने भी हैं वो तो बेटा यूमेटाजोआ हैं, ट्रू है वो सभी के सभी। वो मैंने आपको जब फाइलम को बाइफरकेट करके दिखाया था कि हम मेटाजोआ बोलते हैं, उसमें ये पैराजो है, जोआ है, और ये यूमेटाजोआ है। तो इससे ऑनवर्ड, मतलब सीलेंट्रेटा से लेके टिल कॉर्डेटा तक वो क्या है, यूमेटाजोआ, और ये क्या है, पैराजोआ।
तो पैराज़ोआ अगर कभी आ जाए मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दी फाइलम पोरीफेरा। अब बेटा चलो उस जनरल सीक्वेंस की बात करते हैं। अच्छा पहले एक काम करते हैं, आपको इनकी बॉडीज दिखा देते हैं कि कैसे ये दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है, जो डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ऑल दीज आर पोर्स। और इन पोर्स का एक पर्टिकुलर नेम होता है बेटा, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर को बोलते हैं बेटा ओस्टियम। और अगर ग्रुप है तो हम उसको, अब जैसे सिंगल की बात कर रही हूँ तो इस पोर को मैं क्या बोलूंगी, ओस्टियम। लेकिन अगर मैं सारे पोर्स की बात कर रही हूँ, प्लूरल में बात कर रही हूँ, तो इनको हम बोलेंगे ओस्टिया। तो इनकी बॉडी पे देखो, इसको देखिए ये क्या है, यूस्पोंजिया। इन सब के भी नेम आपको लिखवाऊंगी। ये क्या है हमारे पास, काइफा। ये क्या, या साइकन जिसको बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, दिस इज स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये सभी के सभी क्या है, सभी की बॉडी के ऊपर आप देखिए क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। तो इनकी बॉडी कैसी है, पोर बेरिंग बॉडी है बेटा, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। अब आ जाइए इनके कैरेक्टर की तरफ। सबसे पहला अब क्या करने वाले हैं हम स्टार्ट करेंगे विद दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले पढ़ेंगे जनरल, फिर पढ़ेंगे बेटा हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है बेटा हैबिटेट। कैसा हैबिटेट, कहाँ पे रहना पसंद करते हैं ये, मोस्टली एक्वेटिक। मतलब कैसे हैं ये, एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मीनिंग आप सभी जानते हैं, कैसे हैं, पानी में रहेंगे। अब पानी होता है मैम दो प्रकार का, कैसा होता है, एक होता है बेटा मेरीन वाटर, सॉल्टी वाटर जिसको हम बोलते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर। तो मोस्ट ऑफ दी जो पॉरीफेरेंस हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, मोस्टली मेरीन वाटर में मिलेंगे, और बहुत फ्यू फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और फ्यू में भी एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ, वो क्या है, स्पोंजिला। इसको याद रखना एज एन एक्सेप्शन। तो स्पोंजिला इज दी ओनली फ्रेश वाटर स्पोंज। फ्रेश वाटर स्पोंज में किसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, स्पोंजिला का। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज दी हैबिट। अब हैबिट आप समझते हैं, ग्रो करना कैसे पसंद करता है, क्योंकि ये पैराजोआ है, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप के हैं। तो ये कहाँ पे हैं भाई, इनमें अभी मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे मूवमेंट ऐसे तो मूव कर रहे हैं, बट देयर बॉडी, ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं हो रहे, मीन्स ये लोकोमोट नहीं कर पा रहे। मीन्स ये कैसे हैं, दीज आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या है, अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। तो कैसे हैं ये, दीज आर सेसाइल। ये जिसके लिए आप एक और टर्म यूज करते हो दैट इज सीडेंटरी। क्या मीनिंग होता है इसका, फिक्स्ड टू दी सबस्ट्रेटम। जहां पे भी उगा हुआ है, किसी ट्री की ब्रांच पे है या किसी रॉक पे है या जहां पे भी ये ग्रो हुआ है, तो वहां पे ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। कैन नॉट मूव बाय इट्स ओन, कैन नॉट लोकोमोट, यू कैन से दैट। उसके अलावा हैबिट में हम और कैसा लिखते हैं, अकेला उगना पसंद करेगा कि कॉलोनी में, इट इज बोथ कॉलोनियल एज वेल एज सॉलिटरी। तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, मतलब अकेले अकेले भी मिल सकते हैं, और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब पूरा इनका ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है एक जगह पे। ठीक है बेटा, हैबिटेट और हैबिट के बाद अब आप आ जाइए कहाँ पे, अब हम बात करेंगे इनके बॉडी प्लान की, इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, सबसे पहले वाला फाइलम है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का। कैसा था वो, कहाँ पे थे, पानी में मिल रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सबसे पुराना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करवाया तो क्या लिखवाया था, सेलुलर लेवल। जिनमें बॉडी अभी क्या है, मल्टी सेलुलर है, और वो सेल्स अभी अरेंज्ड नहीं हुई हैं इन दी फॉर्म ऑफ टिश्यूज, टिश्यू बनाने अभी शुरू नहीं हुए हैं। वो ये थे, कौन थे, पॉरीफेरेंस से। तो कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें बेटा, सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी बॉडी प्लान। कैसा बॉडी प्लान है इनमें,
बॉडी प्लान बताए थे ना डाइजेस्टिव सिस्टम के, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाई थी कि बॉडी प्लान 3 तरह के होते हैं, एक सेल एग्रीगेट, एक ब्लाइंड सैक जिसमें एक ही ओपनिंग है, उसी से अंदर आया उसी से बाहर गया, इंजेक्शन इजेक्शन एक ही जगह से हो रहा है। तीसरा था हाईली इवॉल्व ट्यूब विद इन द ट्यूब, जिसमें 2 ओपनिंग्स थी, एक माउथ फॉर इंजेक्शन एंड एनस फॉर द इजेक्शन। तो उसमें सबसे प्रिमिटिव कौन सा था बॉडी प्लान में? दैट वो सेल एग्रीगेट। तो यहाँ पे बॉडी प्लान कैसा है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा डिवीजन ऑफ लेबर तो है, सेलुलर लेवल पे ही है अभी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उन सेल्स ने क्या किया, ग्रुप्स बना बना के, और वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गई कि हम ये वाला काम संभाल लेंगे, आप ये वाला संभाल लेना, हम ये कर लेंगे। लिटिल बिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन हियर इन दी पॉरीफेरेंस। उसके बाद बेटा वी विल टॉक अबाउट दी सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है, कैसी सिमेट्री होती है? सबसे प्रिमिटिव, ये तो मतलब आंख बंद करके आपको आना चाहिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करने के बाद। सिमेट्री इन चीजों में कैसी होती है? कैसी होगी भाई? मोस्टली एसिमेट्रिकल। आपको जब मैंने ये इनकी इमेजेस दिखाई, इसमें कहीं आपको सिमेट्री का चांस लग रहा है? इसको मैं ऐसे काटूंगी तब भी 2 इक्वल हाफ नहीं हुए, ऐसे काटूंगी तो इधर ये बॉडी के जो स्पाइक्स आ रहे हैं वो ज्यादा है, इधर कम है। किधर से भी काटो, इट कैन नॉट बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ। तो मोस्टली क्या होंगे? मोस्टली आप लिख लीजिए एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल, बट फ्यू रेडियल। कुछ है, कुछ कुछ जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, सिर्फ कुछ, ना के बराबर, अदरवाइज मोस्टली तो कैसे हैं ये? एसिमेट्रिकल है। उसके बाद जनरल फीचर में हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स कैसी हैं भाई जर्म लेयर्स? यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा? अरे ट्रिप्लोब्लास्टी तो प्लेटी हेलमिंथीज में आई थी सबसे पहले, उससे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे डिप्लोब्लास्टिक थे। और कुछ टीचर कहते हैं जर्म लेयर तो बनी ही नहीं है। भाई जर्म लेयर बन चुकी है, तभी सेल्स बनी है, सेल्स कहीं से तो ओरिजिनेट हुई होंगी। तो इनको हम क्या लिखते हैं? दीज आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। मतलब 2 ही जर्म लेयर, और वो 2 जर्म लेयर कौन सी हैं? एक्टो प्रेजेंट है और एंडो प्रेजेंट है, बट मीजो इज स्टिल एब्सेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा इनके सीलोम की। सीलोम कैसा है बॉडी में? अरे भाई बॉडी ही नहीं पूरी तरह से बनी, अभी टिश्यूज ही नहीं बने, सीलोम तो बहुत दूर की बात है। सीलोम क्या है? प्रेजेंट ही नहीं है, सीलोम एब्सेंट है, तो उसके लिए हम क्या टर्म लिखते हैं? ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब समझते हो ना? सीलोम, सीलोम मीन्स द बॉडी कैविटी दैट इज एब्सेंट। पर अभी मैं बनाऊंगी ना आपको कि मैडम कैविटी है बीच में, लेकिन बेटा दैट कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इसीलिए मैं उसको सीलोम नहीं बोलूंगी। किसी भी कैविटी को सीलोम बोलने के लिए, मींस एक ट्रू बॉडी कैविटी बोलने के लिए क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? मेसोडर्मल लाइनिंग, जो यहाँ पे एब्सेंट होगी। इसीलिए क्या है ये? ए सीलोमेट है। और क्या पॉइंट हमारे पास बचता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी प्लान हो गई, सिमेट्री हो गई हमारे पास, उसके बाद जर्म लेयर्स हो गई हमारे पास, सीलोम हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन कैसी? इनमें कहीं सेगमेंटेशन दिख रही है? टोटली आंख बंद करके लिख दो एब्सेंट। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है नोटोकोड। नोटोकोड तो प्रेजेंट होगी, है ना मेरे बच्चों? होगी। अरे भाई सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, कहां तक? कहां तक? हेमी कोऑर्डिनेटा से पहले तक, क्योंकि हेमी कोऑर्डिनेटा में भी एक तरह की स्टोमोकोड सॉरी अपीयर हो जाती है। तो नोटोकोड क्या होगी? टोटली एब्सेंट। इसीलिए तो हम इनको बोलते हैं बेटा क्या? क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। अब ये तो हो गए बेटा जनरल फीचर। अब हमने क्या करना है? देखो ये पहला फाइलम है, एक ही बार ट्रेंड बता देती हूँ। हर फाइलम को हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ही, सबसे पहले हम उसके जनरल फीचर लिखेंगे कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी प्लान कैसा है, उसमें सिमेट्री कैसी है ना, उसमें जर्म लेयर कितनी है, सीलोम कैसा है उसका, उसकी सेगमेंटेशन एंड नोटोकोड, ये सभी की सभी चीजें हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे? अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ अगर कोई स्पेशल फीचर है। ठीक है, स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। अब स्पेशल फीचर में क्या आ जाती है? इनकी आ जाती है बॉडी। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ पहले, स्पेशल फीचर्स।
स्पेशल फीचर्स क्या है पहले लिख दो, फिर उसको समझा दूंगी। स्पेशल फीचर्स में बेटा इनके पास क्या प्रेजेंट है, एक तो प्रेजेंट है कोएनोसाइट्स, जो इनका स्पेशल फीचर्स है। कोएनोसाइट्स क्या होती हैं, दीज आर नोन एज दी कोलर सेल्स। और दूसरी क्या स्पेशलिटी है इनके पास, ये इनके पास होता है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम। ये दो इनके बड़े स्पेशल फीचर हैं, और ये स्पेशल फीचर्स को अगर जानना है तो थोड़ा सा इनकी बॉडी के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो इनकी बॉडी कैसी है, देखिए सपोज ये इनकी बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी में ये सेल्स हैं, ये कुछ फ्लैटेंड सेल हैं जो हैं, अरे अरे थोड़ी गैप पे बना लेते हैं हम इनको। तो ये क्या बन गई बेटा, हमारे पास कुछ फ्लैटेंड सेल है जो क्या बना रही है, इनकी बाहर की आउटर लेयर, बॉडी की क्या बना रही है, आउटर लेयर। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज दी पिनेकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको, पिनेकोसाइट्स। फ्लैट सी सेल है, और ये सारी पिनेकोसाइट मिलके क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं बेटा बाहर की मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। इसका नेम क्यों है पिनेकोडर्म, क्योंकि पिनेकोसाइट्स की बनी हुई है। अब पिनेकोसाइट्स में बीच बीच में बेटा कहीं कहीं पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसी लंबी लंबी सेल्स, है ना। इनको अंदर की तरफ ज्यादा निकाल देते हैं, बाहर की तरफ कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेयर एंड देयर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अरे 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 अरे, तो कहीं कहीं पे एक आध जगह ही बस मैं बना के दिखा रही थी, ज्यादा ड्राइंग हमें यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये इस तरह की लंबी लंबी सेल्स प्रेजेंट है। इधर इधर, तो ये लंबी लंबी जो सेल्स प्रेजेंट है ना बेटा, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, these cells are known as porocytes। क्या है ये, these cells are known as porocytes। तो ये सेल्स हैं, इन येलो कलर की सेल का हम नेम लिख लेते हैं, ये सेल हैं बेटा पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स नेम से पता चल रहा है पोर वाली सेल। इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। क्या है ये सेल, दीज आर पोर सेल्स। और पोरोसेल्स क्या बनाती हैं, यही तो बना रही हैं इनके ओस्टिया। ये देखो ये क्या है, खाली जगह है, यहां से पानी क्या करेगा, वाटर विल मूव इनसाइड, यहां से वाटर विल मूव इनसाइड, यहां से इनसाइड इनसाइड इनसाइड। तो ये क्या बना रही हैं, ये पोरोसाइट्स क्या बना रही हैं, ओस्टिया। ओस्टिया क्या होते हैं, दीज आर दी पोर। किसके लिए बने हुए हैं, एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर। मैम पानी की एंट्री की क्यों जरूरत है, बेटा पानी ही इनके लिए रेस्पिरेटरी गैसेस लेके आएगा, पानी ही इनके लिए फूड लेके आएगा, और पानी ही इनकी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल के बाहर ले जाएगा, और पानी ही इनकी रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स लेके आएगा अपने साथ बहा के। तो ये तो हो गई बेटा पोरोसाइट्स। उसके बाद बेटा एक बीच में लेयर होती है, चलो बीच की लेयर की बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे अब एक और लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को बेटा हम बोलते हैं दैट इज नोन एज कोएनोडर्म। और वो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो लेयर बनाएंगे उस लेयर का नेम क्या है, दैट इज कोएनोडर्म। ये है कोएनोडर्म। इसमें कैसी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ऐसे सेल्स होंगी,
उनके आगे कॉलर लगा होगा, उसमें से फ्लैजेला। ये सेल ऐसे, उसके आगे कॉलर है, उसमें से फ्लैजेला। ये इस तरह से सेल, उसके आगे चौड़ा कॉलर लगा होगा, उसमें से फ्लैजेला। तो इसको फॉर कन्वीनियंस मैं अभी ऐसे बना रही हूँ। तो ये सारी की सारी लेयर किस चीज की बनी हुई है बेटा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इन सेल्स के पास प्रेजेंट है क्या? फ्लैजेला। तो ये मैंने कहीं कहीं पे बना दी है। तो इन वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दी सेल्स आर नोन एज कोएनोसाइट्स। और इनका दूसरा नेम क्या है? इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दी सेल्स आर नोन एज दी कॉलर सेल्स। कैसी होती हैं? एक इंडिविजुअल मैं बना देती हूँ। देखो बेटा, ऐसे सेल है ये। इस सेल के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक ऐसा कॉलर प्रेजेंट है। और इस कॉलर में से क्या निकल रहा है? यहां से अराइज हो रहा है फ्लैजेलम। ये क्या है? दिस इज दी फ्लैजेलम। तो इन सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? फ्लैजेलम प्रेजेंट है। तो इस तरह की सेल्स हैं ये क्या है? दिस इज वन कॉलर सेल। ये क्या हो गया? इसका न्यूक्लियाई हो गया। तो ये सेल्स हैं, इनके पास क्या है? ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द कॉलर। और उस कॉलर में से ये क्या निकल रहा है? इस सेल के अंदर से निकल रहा है फ्लैजेलम। तो ये वाली जो सारी की सारी सेल्स हैं, ये इन्होंने पूरी इंटरनल लाइनिंग को ऐसे पूरे अंदर से इसको लाइन कर रखा है, इनकी बॉडी को। और ये क्या बना देती हैं? जैसे इन्होंने पिनाकोसाइट ने लेयर बना दिया था ना, पिनाकोडर्म, ऐसे ही कोइनोसाइट ने कौन सा लेयर बना दिया? इन्होंने बना दी कोएनोडर्म। और मैम इन दो के बीच में क्या है? ये जो खाली स्पेस बेटा हमारे पास बचा है, दिस खाली स्पेस, जिसको अब मैं डॉटेड 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 बनाती हूँ, ये सारा का सारा खाली स्पेस क्या है? दिस खाली स्पेस इज नोन एज द मीजोहाइल, या इसको हम और क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। इसको हम क्या यहाँ पे लेबल कर लेते हैं? ये क्या है? दिस इज नोन एज द मीजोहाइल। और ये मीजोहाइल जो होती है ना, ये क्या है? एक तरह से ए सेलुलर है, लेकिन इसमें पिनाकोडर्म और कोइनोडर्म की जो सेल्स हैं वो यहाँ पे आके एग्रीगेट हुई होती है। तो मतलब कि मीजोहाइल में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन कहाँ से वो सेल्स कहाँ से आई? वो सेल्स कंट्रीब्यूट करेंगी या तो पिनाकोसाइट की एक आध सेल इधर आ गई, या कोइनोडर्म की उधर चली गई। देखो अभी तक क्या सीन है डायग्राम में? एक लेयर है बेटा बाहर का, एक लेयर है अंदर का। बाहर वाली कौन सी है? इट इज नोन एज दी पिनाकोसाइट। और ये जो अंदर वाली है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी कोएनोसाइट। दोनों के बीच में क्या भरा पड़ा है? ये भरा पड़ा है मीजोहाइल। तो इस मीजोहाइल में पिनाकोडर्म की भी सेल्स हैं और कोइनोडर्म की भी सेल्स प्रेजेंट हैं। और इन सेल्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। और ये जो अमीबोसाइट सेल है ना बेटा, ये इस स्पॉन्ज के लिए सारा काम करती हैं। सारा काम का मतलब रख रखाव का काम, हाउस कीपिंग का काम, और जो नई सेल्स बनाने का काम है ना, और बहुत बहुत सारा इनके जिम्मे काम है। स्पिक्यूल्स बनाने हैं, एंडोस्केलेटन बनाना है, बहुत सारा काम ये सेल्स। तो वो काम मैं इसीलिए नहीं डिटेल में बता रही कि आपके कोर्स में नहीं है, ना एनसीईआरटी में कोई बात की गई, और ना आपको उस काम से कुछ लेना देना। तो जितने भी यहाँ पे जितने भी सेल के काम होते हैं वो सभी के सभी कौन कर रही हैं? अमीबोसाइट। लेकिन यहाँ पे एक सेल का काम आपको जानना जरूरी है, जिनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। एक स्पेशल टाइप की सेल बस आप यहाँ पे जान लीजिए, जिनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स को बेटा हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। ये मीजोहाइल के अंदर क्या पड़ी है? जो सेल्स पड़ी है उनको हम बोलते हैं अमीबोसाइट। और वो अमीबोसाइट 10-12 टाइप की हैं। ये काम कर रही हैं तो आप ये फेगोसाइट्स बन गई, आप ये काम कर रहे हो तो आप ये बन गए, आप नई सेल्स बनाने का काम कर रहे हो तो इन अमीबोसाइट का नेम आर्कियोसाइट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे 10-12-15 नेम्स हैं। अमीबोसाइट अलग 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 डिफ्रेंशिएट होके अलग अलग काम कर रही है, तो उनको अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो उनमें से सिर्फ एक नेम आपको जानना जरूरी है, वो है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट क्या है? टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल क्या होती हैं? दीज आर दी स्टेम सेल्स, जो नई सेल को पैदा कर सकती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल। जो कहाँ पे हेल्प करेगी इसको? रिप्रोडक्शन के टाइम पे। कौन सी रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताऊंगी मैं आपको जब वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये हो गई बेटा मीजोहाइल। अंदर की तरफ क्या हो गई? कोइनोडर्म। बाहर की तरफ क्या हो गई? पिनाकोडर्म। और बीच में ये जो खाली जगह बची है, दिस
empty space, this cavity is known as the स्पोंजोसील। क्या है ये? कैविटी ऑफ द बॉडी, कैविटी ऑफ द स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस में क्या बची है? ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, दिस खाली जगह इज नोन एज द स्पोंजोसील। मैम व्हाई नॉट सीलोम? आप सीलोम क्यों नहीं बोल रहे हो इसको? अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो बाहर वाली लेयर थी ना पिनाकोडर्म, ये किस चीज से बनी है? ये बनी है एक्टोडर्म से। जो अंदर वाली लेयर है जो है कोइनोडर्म, ये किससे बनी है? एंडोडर्म से। मैंने क्या कहा है? ये डिप्लोब्लास्टिक है। मीजोडर्म तो आई ही नहीं, बनी ही नहीं कहीं पे। जब तक ये कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, मैं इसको सिलोम नहीं बोलूंगी, चाहे ये कैविटी प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट अ ट्रू कैविटी। तो इसीलिए इस कैविटी को मैं क्या नहीं बोलूंगी? सीलोम, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे? दिस कैविटी इज नोन एज स्पोंजोसील। अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में कि स्पॉन्जिस की बॉडी कैविटी या पोरीफेरेंस की बॉडी कैविटी का क्या नेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोंजोसील बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अब यहां से, और ये क्या है? सीडेंट्री हैं, सारे के सारे क्या है? नीचे सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए हैं, तो इनको इसलिए हम सेसाइल या सीडेंट्री बोलते हैं। तो समझ में आया इनका जनरल बॉडी प्लान? समझ में आया क्या है? बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली पिनाकोडर्म, अंदर वाली कोइनोडर्म। दोनों के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? मीजोहाइल। और अब इसमें क्या बताना रह गया बेटा? ये जो मीजोहाइल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंडोस्केलेटन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये देखो, ऐसे ऐसे जो मैं बना रही हूँ, ये तो हो गए स्पिक्यूल्स। हियर एंड देयर स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और क्या प्रेजेंट है? फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो 2 तरह की चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या? स्पिक्यूल्स, और दूसरी चीजें क्या प्रेजेंट है? कहीं पे फाइबर नहीं बनाया हमने? हाँ ये बनाया है ना, चलो यहाँ बना लेते हैं। ये क्या है? दीज आर दी फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो इनकी बॉडी में जो मीजोहाइल लेयर है, यहाँ पे कहीं कहीं पे तो पड़े हुए हैं ये इस टाइप के स्पिक्यूल, कहीं पे पड़े हुए हैं फाइबर, फिर कहीं पे पड़े हुए हैं स्पिक्यूल, फिर पड़े हैं फाइबर, कहीं पे पड़े हुए हैं स्पिक्यूल। तो ये स्पिक्यूल और फाइबर क्या है? अभी पहले इनकी बात कर लेते हैं बेटा। ये जो इनको, अब देखो, इनकी बॉडी को किस चीज की जरूरत पड़ती है? इनकी बॉडी को जरूरत पड़ेगी, कहाँ है हम लोग? तो इनकी बॉडी को अभी किस चीज की जरूरत है? एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन, ये स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर एक्चुअल में क्या है? दीज आर मेकिंग देयर, क्या कंपोज कर रहे हैं? इनका एंडोस्केलेटन बना रहे। कौन 2 चीजें बना रही हैं इनका? एंडोस्केलेटन की जरूरत क्यों होती है? जैसे हमारी बॉडी देखो, आप बोन को, कार्टिलेज को निकाल दो, आप क्या रह जाओगे? मसल्स रह गई, आप में स्किन रह गई, और क्या हो जाओगे? आप ऐसे खड़े रहोगे, आप में किसी तरह का कोई, मतलब बॉडी इतनी स्टिफ होगी। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जितनी मसल्स है, जो भी कुछ है, उन सबको सपोर्ट करने के लिए एक एंडोस्केलेटन भगवान ने दिया है ना। ऐसे ही इन लोगों को भी, ये जो इनकी सेल्स वेल्स, ये वो सब कुछ, सब जो ये ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये ऑर्गेनाइज अभी टिश्यू में नहीं हुआ, लेकिन सेल्स में तो, सेल्स का तो एक अरेंजमेंट है ना। इस सेल के अरेंजमेंट को एज इट इज बरकरार रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एंडोस्केलेटन की। और वो एंडोस्केलेटन पोरीफेरा में कौन बनाता है? 2 चीजें बनाती हैं। एक तो बनाते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनका जो एंडोस्केलेटन है 2 चीजों का बना हुआ है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का और स्पीक्यूल्स का। स्पॉन्जिन फाइबर्स कैसे? ऐसे फाइबर्स हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, है ना। ये क्या है? फाइबर्स। और स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे पास स्पिक्यूल्स बेटे 2 तरह के हो सकते हैं, और स्पिक्यूल को हम यूजुअली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये ऐसे सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये ऐसे। दीज आर दी स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल हमारे पास बेटा सिलिका के भी बने होते हैं। अगर सिलिका के बने हुए होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिलीशियस स्पिक्यूल्स, और अगर वो कैल्शियम के बने होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? अगर सिलिका के बने होंगे तो सिलीशियस, और कैल्शियम के बने होंगे तो कैलकेरियस। और इन स्पिक्यूल के बेसिस पे इनकी फर्दर फाइलम की क्लासेस में भी डिवीजन की हुई है। किंगडम क्या पढ़ रहे हो? एनिमेलिया। उसके अंडर फाइलम कौन सा पढ़ रहे हो आप? पोरीफेरा। और फाइलम के अंडर फिर क्या आएंगी? क्लासेस। वो क्लासेस
किस बेस पे इन्होंने बनाई थी? ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्पीक्यूल्स, कि डेमोस्पोंजी है, एग्जैक्टिनिलीडा है, ये पर आपको पढ़नी नहीं है तो मैं इनके नेम नहीं लूंगी, क्योंकि उस लेवल तक आपको जाना ही नहीं है, बस आपको यहीं तक इनके जनरल फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इनका एंडोस्केलेटन। अब आ जाइए दोबारा इनकी बॉडी पे। तो बॉडी में आपको पता चला ये जो जगह जगह पे जो खाली जगह प्रेजेंट थी, जिनको हमने बोला था पोर्स, ये पोर क्या है? दीज पोर्स आर दी ओस्टिया। अब मैम इनसे पानी तो आ गया अंदर, इन ओस्टिया से क्या हो गया? पानी आ गया अंदर। ये लो, सारे के सारे पोर से आ गया पानी अंदर। क्या लेके आया? अपने साथ फूड पार्टिकल्स लेके आया। क्या फूड पार्टिकल? छोटे छोटे प्लैंक्टन्स को ही खाएंगे ये, और मिनरल्स जो है, जो ऑर्गेनिक मैटर घुला हुआ पानी के साथ, वो सभी चीजें एज फूड एंटर करेंगी विद दी वाटर अलोंग विद दी ऑक्सीजन, अलोंग विद दी गैमीट्स। तो ये सारी की सारी चीजें जब पानी के साथ अंदर एंटर करेंगी तो पूरी कैविटी के अंदर वो हर सेल को वो सारा का सारा न्यूट्रिशन, वो गैसेस, सब कुछ मिलना चाहिए पानी से। तो वो कैसे होगा? अब इन पोर्स से पानी तो अंदर घुस गया तो खड़ा थोड़ी रहेगा पानी वहां पे। हर एक कोएनोसाइट के पास क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट अ फ्लैजेलम। ये सारे के सारे फ्लैजेला, क्योंकि पूरी की पूरी जो ये अंदर की लाइनिंग है, ये सारी की सारी किससे, मतलब जो अंदर की जो लेयर है, जो कैविटी है स्पॉन्जोसील, इट इज लाइंड बाय दी कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट के पास क्या है? फ्लैजेला। जब ये फ्लैजेला बीट करेंगे तो ये क्या क्रिएट करेंगे? एक वाटर करंट। तो वो वाटर करंट क्रिएट होगा तो पानी यहाँ से ऐसे अंदर आया, वाटर करंट की वजह से पूरी स्पॉन्जोसील कैविटी को बात करता हुआ, और वो निकल जाएगा बाहर। अब बाहर भी निकलेगा मैम, बिल्कुल निकलेगा। तो जहां से बाहर निकलेगा, ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो गैप यहाँ पे बना है बड़े वाला, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलम। और ऑस्क्यूलम किसके लिए बना है? फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर। तो ओस्टिया बने थे, ओस्टिया किसके लिए थे? फॉर द एंट्री ऑफ वाटर। और जो ऑस्क्यूलम है, ये ऐसे, मेरे को ऐसे बनाना नहीं चाहिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, सिर्फ मैंने इसको गैप को दिखाने के लिए इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये जो खाली आपको पोर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस पोर इज नोन एज ऑस्क्यूलम। तो पानी ओस्टिया से अंदर आया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इस स्पॉन्ज को चाहिए, और फ्लैजेला, जो कोइनोडर्म के फ्लैजेला है, उन्होंने एक वाटर करंट मेंटेन किया, जिसकी वजह से पूरी सेल्स को, पूरी कैविटी को नहलाता हुआ, और ये पानी कहाँ निकल गया? बाहर। तो ये है इनकी बॉडी। और इस बॉडी के अंदर ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स बड़े तरीके से, जो पोर्स किसने बनाए हुए हैं? पोरोसाइट्स ने बनाए हुए हैं। तो ये पोरोसाइट्स का अरेंजमेंट है। अभी पोरोसाइट अंदर जाके कैनाल्स के साथ भी एसोसिएटेड है ना? तो वो सब चीजें ज्यादा आपको पढ़नी नहीं है, पर हमें बात तो करनी है ना। अब एक तो देखो, कोइनोसाइट तो मैंने बता दी क्यों इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। कोइनोसाइट आर दी कॉलर सेल, जिनके पास है फ्लैजेला। ये सेल नहीं होती तो ये जो वाटर करंट है अंदर, ये मेंटेन नहीं होता, स्पेशल फीचर। दूसरा, वाटर कैनाल सिस्टम। अभी वाटर कैनाल सिस्टम क्या है? जब ये पानी अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल टाइप का है, तो आपको कोई मजा नहीं आ रहा। अब ये देखो यहाँ पे ना, वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिस के अंदर तीन तरीके के मिलते हैं हमें। ये है बेटा सबसे बेसिक टाइप का, जिसको हम बोलते हैं एस्कॉन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। क्या है ये? दीज आर दी वाटर कैनाल सिस्टम्स ऑफ दी पोरीफेरेंस। तो ये है सबसे सिंपल टाइप का, जिसको हम बोलते हैं एस्कॉन टाइप। दूसरा हमारे पास आ गया जिसको हम बोलते हैं साइकोन टाइप। और तीसरा हमारे पास हो गया जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोन टाइप। तो एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप एंड ल्यूकोन टाइप, तीन तरह के हमारे पास कैनाल सिस्टम और होते हैं। किनमें? स्पॉन्जिस की बॉडी में। और ये तीन टाइप के एक ही में मिल जाएंगे? नहीं बेटा, वो डिपेंड करेगा स्पॉन्ज की बॉडी की, जो ये वॉल्स थी ना, पिनाकोडर्म, कोएनोडर्म, ये कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर तो सिंपल वॉल है, देखो इस डायग्राम के अंदर दिखाया है ना, येलो वाली क्या है हमारे पास? ये जो येलो वाली है, येलो वाली लेयर, अब इसमें पेन, चलो, ये जो येलो वाली सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी सेल किसकी हैं? पिनाकोडर्म की। ये जो अंदर रेड वाली दिखाई दे रही हैं, ये कौन सी हैं? ये कंपोज कर रही हैं बेटा कोएनोडर्म। बीच में ये जो ग्रे कलर का जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मीजोहाइल। मीजोहाइल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? हेयर एंड देयर स्पॉन्जिन फाइबर्स, पिक्यूल्स एंड ऑल। और ये कहाँ है? फिक्स टू दी सबस्ट्रेटम। बीच में क्या बन रही है? इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इस कैविटी को हम बोलते हैं बेटा स्पॉन्जोसील। और इन इन सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजेला।
इन कोइनोडर्म के पास क्या प्रेजेंट होते हैं या कोइनोसाइट के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजेला। ये जो गैप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी गैप्स हैं, ये गैप्स क्या है? दीज आर ओस्टिया या पोर्स, जो उनकी बॉडी पे बाहर से दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े वाला क्या है? दिस इज दी ऑस्क्यूलम। तो पानी अंदर गया, यहां से एंट्री मार गया पानी, हर एक पोर में से पानी गया अंदर और यहां से वो निकल गया बाहर। ये है बिल्कुल सिंपल टाइप का एस्कॉन टाइप। अब यहाँ पे बॉडी वॉल थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। अब कैनाल्स भी आ गई पिक्चर में, रेडियल कैनाल, ये कैनाल, वो कैनाल। तो ये जब ये बॉडी वॉल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम को हम बोलते हैं साइक्लोन टाइप, और उससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोन टाइप। लेकिन इनके बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी, एग्जाम्पल भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कोई जानना चाहता है तो ये ल्यूकोसेलेनिया में देखने को मिलता है, ये स्काइफा में देखने को मिलता है, और ये स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है। तो तीनों कैनाल सिस्टम्स जो है अलग अलग है। ये सबसे बेसिक टाइप का है, सबसे पुराना है, सबसे सिंपल जो वॉल्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हो गए। वाटर कैनाल सिस्टम मैंने आपको बता दिया, स्पेशल फीचर में वाटर कैनाल सिस्टम भी था और कोएनोसाइट थी। वाटर कैनाल सिस्टम में यहाँ पे एक चीज और जानने वाली है, वो क्या है जानने वाली? कि वाटर कैनाल सिस्टम और एक होता है एकाइनोडर्म के पास वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, क्या ये दोनों सेम है? इस क्वेश्चन को अभी आंसर नहीं करूंगी, जब हम इकाइनोडर्म पे जाएंगे इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा उठाऊंगी और वहां आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी आपको इकाइनोडर्म नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता है। तो इकाइनोडर्म में होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, यहाँ होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो दोनों को सेपरेट रखना, क्योंकि दोनों का अलग काम है। अलग काम भी मैं बता देती हूँ, यहीं पे थोड़ा बता देती हूँ, वहां डिटेल में बताऊंगी कि वाटर कैनाल सिस्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद द लोकोमोशन। ये कहीं पे क्या मूव कर रहे हैं? स्पॉन्जिस नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन नहीं शो कर रहे हैं ना, तो लोकोमोशन में इसका हाथ नहीं होता है। लेकिन जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है काइनोडर्मेटा में है, वो लोकोमोशन के काम आता है। यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन वहां पे वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। तो अगर नहीं भी समझ आ रहा, लीव इट, जब हम एकाइनोडर्मेटा पे चलेंगे तो हम बात कर लेंगे। तो एंडोस्केलेटन की बात हो गई इनकी। एंडोस्केलेटन के बाद बेटा अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? अब हम कर लेते हैं एक काम और वो क्या है? अब इनके लिख लेते हैं हम फिजियोलॉजिकल फीचर्स। जनरल फीचर्स खत्म हो गए, स्पेशल फीचर्स हमने पढ़ लिए कि क्या स्पेशल इनके बारे में पढ़ने को था। अब आ जाइए फिजियोलॉजिकल फीचर्स। बस यही ट्रेंड हम रखेंगे, जनरल में वही ट्रेंड चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फीचर में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम? कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम इज होगा इनमें एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ बन गया? इनमें तो टिश्यू ही नहीं बने, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन डाइजेशन की बात तो करनी पड़ेगी। डाइजेशन कैसी है? डाइजेस्टिव सिस्टम तो ऐसा है, डाइजेशन कैसी है? डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर, मतलब फूड हर एक सेल के अंदर जाएगा, हर एक सेल के अंदर जाएगा फूड, और वहां जाके ईच सेल अपने लिए उसका डाइजेशन करेगी, असिमिलेशन करेगी। उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। हमारे अंदर का है फूड, सेल्स में थोड़ी जाता है। हमारी तो सेल्स क्या है? जो हमारा गैस्ट्रम है, पेट है, उसकी लाइनिंग पे क्या है? सेल है। वो सेल एंजाइम रिलीज करती हैं। फूड कहाँ पड़ा हुआ है? पेट के ल्यूमन में, खाली जगह कैविटी में। तो वहां वो एंजाइम आते हैं, वहीं वो पच जाता है। तो सेल के अंदर नहीं जा रहा खाना, सेल में से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, वो उस खाने को पचा रहे हैं। दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बेटा आ जाते हैं हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। फिर हम बात करेंगे बेटे यहाँ पे नर्वस सिस्टम की, सॉरी पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम बात करेंगे बेटा नर्वस सिस्टम की, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये सब आ जाते हैं इसके फिजियोलॉजिकल फीचर में। अब बेटा रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है? नहीं, बड़ा बड़ा लिख लीजिए एब्सेंट। क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है? नहीं, बहुत प्रिमिटिव है, एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। नर्वस सिस्टम नो, नर्व सेल्स फॉर्म्ड।
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है बेटा? सेक्सेस क्या है यहाँ पे? नोट सेपरेट। सेक्सेस आप लिख सकते हो, हाँ चलो लिख लीजिए, ठीक ही लिख रहे थे। सेक्सेस नोट सेपरेट। नोट सेपरेट का मतलब क्या है? अलग अलग बॉडी में नहीं मिलेंगे। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? दैट बॉडी इज नोन एज मोनोशियस। और उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। कि एक ही बॉडी में दोनों हमें सेक्सेस मिलेंगे, मेल भी और फीमेल गैमीट एक ही में मिलेंगे, गैमीट्स यहाँ पे। और या हम उनको क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट्स। ये है इनमें रिप्रोडक्शन का मोड। तो अब रिप्रोडक्शन का मोड नहीं बताया, अभी रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज सुनने वाली है, ये सब कुछ मिसिंग है, तो ये सारा काम कैसे हो रहा है स्पॉन्जिस में? ये सारा काम हो रहा है बेटा विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। जो इनका वाटर कैनाल सिस्टम है ना, वाटर कैनाल सिस्टम, वो इनके लिए फूड भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब पानी अंदर आया अपने साथ फूड पार्टिकल ले आया, तो इनका डाइजेशन भी वहीं से हो रहा है। मतलब डाइजेशन कह लीजिए या आप कह सकते हैं इसको न्यूट्रिशन। इनका रेस्पिरेशन, जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन को ले आया, जाते हुए उनसे निकली हुई CO2 को बाहर ले गया। रेस्पिरेशन भी वाटर कैनाल सिस्टम कर रहा है। उसके अलावा इनकी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया। ये इनकी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? अमोनिया, इसीलिए इनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। और उसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ गैमीट। गैमीट कहाँ से आएंगे? अब ये तो बेचारे एक जगह फिक्स्ड हैं, दूसरे को कैसे बुलाएंगे? अपने तक नहीं बुला सकते, तो पानी के हेल्प से ये क्या करते हैं? अपने गैमीट्स रिलीज कर देते हैं इन दी वाटर। तो जब पानी अंदर आ रहा है उसके साथ वो गैमीट्स भी इनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं, और दो गैमीट ओपोजिट आपस में क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइज। तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है इनका वाटर कैनाल सिस्टम। तो इनके वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंटली आप लिख लेना। और ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। कौन? इनका वाटर कैनाल सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोई इवन एक सिंगल सेल भी देखने को नहीं मिल रही। रिप्रोडक्शन पे आ जाइए अब आप। रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होती है बेटा, रिप्रोडक्शन दो तरीके से होती है यहाँ पे, और वो दो तरीके कौन से हैं? एक मेथड तो है सेक्सुअल। सेक्सुअल में आपको पता है क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। कहां से आए गैमीट? पानी से आए भाई। दूसरी टाइप की रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो होती है दैट इज ए सेक्सुअल। और ए सेक्सुअल भी दो तरीके से होती है यहाँ पे। एक तो तरीका है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अच्छे से समझते हो अब आप लोग? इसकी बॉडी का एक भी हिस्सा कहीं से टूट गया, एक फ्रेगमेंट भी टूट गया और वो कहीं गिर गया, तो वो पूरा का पूरा एक नया स्पॉन्ज बना लेगा। समझ गए? तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। दूसरा मेथड है यहाँ पे बेटा जिम्यूल फॉर्मेशन। जिम्यूल फॉर्मेशन, या जिसको हम बोलते हैं क्या? जिमेशन। अब इसमें क्या होती है? इनकी बॉडी क्या बनाती है? जिम्यूल। जिम्यूल क्या है? एक मटके लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। ये है ऐसे मटके लाइक स्ट्रक्चर है। और इस मटके लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या भरी हुई है? वही अमीबोसाइट का एक फॉर्म बताया था ना, आर्कियोसाइट टोटीपोटेंट सेल। वो सेल्स यहाँ पे भरी पड़ी है बहुत सारी। और बाहर क्या प्रेजेंट है? एक और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और हेयर एंड देयर यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? यहाँ पे प्रेजेंट हैं स्पीक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, अलग अलग टाइप के, है ना। और क्या प्रेजेंट है हमारे पास? स्पॉन्जिन फाइबर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये अजीबोगरीब ढंग से बना लिया, बस आपको समझाना था हमें। ये क्या है? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। बीच में ये येलो कलर की क्या पड़ी हुई है? दीज आर दी टोटीपोटेंट सेल, जिनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ये क्या पड़े हुए हैं? दीज आर फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? स्पॉन्जिन फाइबर्स। और ये क्या पड़े हुए हैं ब्लू कलर के? दीज आर स्पीक्यूल्स।
और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द माइक्रोपाइल। तो ये एक जिम्यूल है, इसकी बॉडी पे बनता है। जब ये जिम्यूल सेपरेट होगा, कहीं जाएगा, गिरेगा पानी में स्विम करके, तो ये उल्टा माइक्रोपाइल की तरफ से नीचे उल्टा ऐसे ऐसे गिर जाता है, और इसमें से सारी की सारी आर्क्योसाइट बाहर निकलती हैं। आर्क्योसाइट क्या है, टोटीपोटेंट सेल है जो नई सेल बना सकती हैं। तो वो सेल आपस में फिर ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लेंगे, एक नए स्पॉन्ज की बॉडी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिम्यूल फॉर्मेशन का एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे इसके बारे में पूछते हैं, तो बेटा मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे क्या रह गया रिप्रोडक्शन में बात करनी, वो बात करनी रहती है बेटा अब किसकी, यहीं पे लिख लें क्या, चलो यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा क्या। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी और वो है फर्टिलाइजेशन कैसी है। फर्टिलाइजेशन बेटा यहाँ पे बड़ा स्पेशल, खुश हो जाओगे आप सुन के कि फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे इंटरनल। इंटरनल कैसे है, इनकी बॉडी में पानी जब आ रहा है वो अपने साथ गैमीट बहा के ला रहा है, अंदर आ गया ना बॉडी के, तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल गैमीट की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फिर एक पॉइंट और रह गया, दैट इज डिवेलपमेंट। डेवलपमेंट कैसी है बेटा इनकी, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, कोई ना कोई लार्वल फॉर्म होगी बीच में, और लार्वा यहाँ पे दो तरीके के हैं क्या, वैसे तो उनके नेम आपको याद रखने नहीं है, पर फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, एक है एम्फीब्लास्ट्यूला और दूसरा लार्वा है बेटा पेरेनकाइम्यूला। तो ये दो लार्वल फॉर्म इनमें देखने को मिलती हैं, तो लार्वा के थ्रू इनका डेवलपमेंट होता है, इसीलिए उस तरह की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके साथ बेटा हमारे फिजियोलॉजिकल फीचर्स भी खत्म होते हैं, जनरल फीचर हमने कर लिए, स्पेशल फीचर हमने कर लिए, जो कुछ जानना था इनके बारे में जान लिया, और उसके बाद अब हम लास्ट आ जाते हैं ऑन दी एग्जाम्पल। फटाफट 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 एग्जाम्पल करते हैं। ये क्या है, दिस इज दी क्या, स्काइफा, या इसका कॉमन नेम और हम क्या बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज दी साइकन, स्काइफा या साइकन। ये क्या है हमारे पास, दिस इज नोन एज यूस्पोंजिया, इसका नेम है यूस्पोंजिया, जिसको हम कॉमन नेम इसका है बाथ स्पोंज, है ना। घिसने में, लगाने में, रगड़ने में, किसी भी चीज को, बॉडी को रगड़ने में, किसी तरह की कोई कॉस्मेटिक्स अप्लाई करनी है वो अप्लाई करने में इसका यूज होता है, इसीलिए इसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। बिल्कुल जो आप सोच रहे हो ना बाथ स्पॉन्ज से, वही काम है इसका, बाथ स्पॉन्ज। ये क्या है हमारे पास, दिस इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला भाई साहब कौन थे, जो अकेले फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हैं। कौन है, अकेले फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो कौन कौन हो गए हमारे पास हो गया बेटा, सबसे पहला हो गया साइकन, उसके बाद हमारे पास हो गया यू स्पॉन्जिया, उसके बाद हमारे पास हो गया स्पॉन्जिला, उसके बाद एक और लिख लीजिए, दैट इज यू प्लैक्टेला, है ना। है तो बहुत सारे हैं, एक है हेयालोनिमा, आपने अपनी एनसीईआरटी वाले याद रखने हैं, एक है ल्यूकोसोलेनिया, ये है। अब इनमें से साइकोन को हम, मैंने बता दिया, इसको हम स्काइफा भी बोलते हैं, यूस्पोंजिया को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू प्लेक्टेला को हम बोलते हैं बेटा वीनस फ्लावर बास्केट। भाई इसका थोड़ा सा सुन लीजिए, जापानीज मैरिज में, क्योंकि इसका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, उसकी वजह से बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। जापान में लोग एज अ वेडिंग गिफ्ट इसको देते हैं। क्यों देते हैं, इट जस्ट सिंबलाइजेज द यूनियन ऑफ टू हार्ट्स, मतलब वाइफ और हस्बैंड की यूनियन को एक तरह से सिंबलाइज कर रहा है, तो उसका सिंबल है ये यूप्लेक्टेला। इसका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज क्वाइट कॉस्टली, तो इसको हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, जिसको क्या करते हैं एज अ वेडिंग गिफ्ट प्रेजेंट दिया जाता है इन जापान, तो इट इज क्वाइट कॉस्टली।
नॉट इजी थिंग। हियालोनिमा द ग्लास रोप स्पॉन्ज, बस ये इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ बेटा हमारा हो जाता है क्या, पोरीफेरा फिनिश। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।